अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक के महीने में लोग ज़कात निकालते हैं, क्योंकि रमज़ान वह महीना है कि जिस महीने में 1 का 70 मिलता है। अगर कोई शख्स रमज़ान में उम्रा करता है तो उसे हज का सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स रमज़ान में एक नफली काम करता है तो उसे फ़र्ज़ काम करने के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ काम करता है तो उसे 70 फ़र्ज़ काम करने के बराबर सवाब मिलता है। इसीलिए लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं। और इसी मौके से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम ज़कात की रकम अपनी माँ को दे सकते हैं, बाप को दे सकते हैं, शौहर अपनी बीवी को दे सकता है या बीवी अपने शौहर को दे सकती है? क्या हम ज़कात की रकम अपने भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी ज़कात की रकम अपने रिश्तेदारों में से किनको दे सकते हैं और किनको नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप ये ज़हन में बिठा लें कि आप जिसको भी ज़कात देना चाहते हैं तो पहले आप उस शख्स के हालात से वाकिफ हो जाएं। यानी आप पहले उस शख्स के हालात को टटोलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसको ज़कात की रकम देने वाले हैं वह खुद साहिब निसाब है, उस पर खुद ज़कात वाजिब है, कहीं ऐसा तो नहीं। इसलिए पहले आप जिसे ज़कात देना चाहते हैं उस शख्स के हालात से आप वाकिफ हों, क्योंकि ज़कात हम उसे ही दे सकते हैं जो साहिब निसाब ना हो, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बक़द्र ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा, ज़रूरियात असलिया से ज़्यादा कोई चीज़ ना हो। जो शख्स मिस्कीन हो, फ़कीर हो, गरीब हो, जो साहिब निसाब ना हो, उसको हम ज़कात की रकम दे सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई शख्स ऐसा है जो गरीब है, मिस्कीन है, जो साहिब निसाब नहीं है, तो फिर आप उस शख्स का इंतखाब कर सकते हैं। अब रहा मसला ये कि रिश्तेदारों में से आप किन किन को ज़कात की रकम दे सकते हैं और किन किन को ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, एक उसूल आप ज़हन में बिठा लीजिए कि आप अपनी ज़कात की रकम न उसूल को दे सकते हैं न फ्रू को दे सकते हैं। उसूल का मतलब यह है कि आप ज़कात की रकम न आप अपने बाप को दे सकते हैं, ना ही दादा को दे सकते हैं, ना ही परदादा को दे सकते हैं। इसी तरीके से ना आप अपने नाना को दे सकते हैं, ना ही परनाना को दे सकते हैं, ना आप नानी को दे सकते हैं, ना आप दादी को दे सकते हैं। ऊपर तक आप अपने उसूल में से किसी को भी ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से फ्रू यानी आप अपनी औलाद को, यानी जैसे बेटा हो, पोता हो, बेटी हो, पोती हो, नवासी हो, नीचे तक जो फ्रू हैं उन्हें आप ज़कात की रकम नहीं दे सकती हैं। इसी तरीके से एक शौहर अपनी बीवी को ज़कात की रकम नहीं दे सकता। इसी तरीके से एक बीवी अपने शौहर को ज़कात की रकम नहीं दे सकती। इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप अपनी ज़कात की रकम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने भाई को ज़कात की रकम दे सकते हैं, चाहे ख़ास भाई हो, समझ रहे हैं ना। बहन को ज़कात की रकम दे सकते हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि उसूल, फ्रू, बीवी, शौहर को छोड़कर आप अपने रिश्तेदारों में किसी को भी ज़कात की रकम दे सकते हैं। आप अपने भाई को ज़कात की रकम दे सकते हैं, आप अपनी बहन को भी ज़कात की रकम दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके भाई और बहन साहिब निसाब ना हो, वह गरीब हो, मिस्कीन हो। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जब आप अपने भाई और बहन को ज़कात की रकम से मदद करें तो कोशिश ये करें कि उन्हें आप न बताएं कि ये ज़कात की रकम है, क्योंकि भाई और बहन को जब आप ज़कात की रकम बोल कर देंगे तो दिल शिकनी होगी, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप बस दिल में नियत रखें और अपने भाई और बहन को बस बगैर बताए ज़कात की रकम दे दे। उलमा ने लिखा है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को ज़कात की रकम देते हैं, भाई को या बहन को ज़कात की रकम के ज़रिए मदद करते हैं, तो फिर आपको 2 अजर मिलेगा, 2 गुना आपको सवाब मिलेगा। पहला अजर कि आपने ज़कात अदा की, दूसरा अजर इसका कि आपने सिला रहमी को कायम किया, हमदर्दी को, भाईचारगी को आपने कायम किया, इसलिए आपको 2 अजर मिलेगा।
تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے جو مستحق کی زکوٰۃ ہے تو آپ پہلے ان کا انتخاب کریں، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم پہلے آپ انہیں دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ اپنے رشتہ داروں میں کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.